Hello dear student, welcome to NCERT पाठशाला। Myself गौरव श्रीवास्तव, I am your physics teacher। आज की टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलाम क्या होता है, एक कूलाम की डेफिनेशन क्या होती है, और साथ ही साथ हम लोगों ने समझा कि चार्ज और चार्ज के कितने पार्ट्स, मतलब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग ने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में और उनके चार्ज के बारे में। सो आज की इस क्लासेस में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट्स, सबसे पहले हम लोग करंट को समझते हैं। जैसे मैंने आपको चार्ज बताया था वैसे करंट को समझते हैं। इलेक्ट्रिक तो हम लोग समझ चुके हैं। करंट क्या होती है? करंट मतलब फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो। लेट्स सपोज दैट, एक छोटी सी बात मैं बता दूं। देखो, जैसे कि ये दो विजल्स ले लेते हैं हम लोग। चलो एक छोटा सा दो यूटेंशियल ले लिए, ठीक है। इसमें हम लोग वाटर को भर देते हैं, राइट। यहां पर एक टैप लगा देते हैं। ये वाटर हो गया है, ये हम लोगों का टैप है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं समझाना क्या चाहता हूं। जैसे हम लोग इस टैप को ओपन करेंगे, राइट, तो जो वाटर का फ्लो होगा वो भागना स्टार्ट कर देगा इधर की ओर। तो ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो है, राइट, ये जब चार्ज के टर्म में बात की जाए तो वहां पर हम लोग जनरेट कर लेते हैं करंट को, राइट। तो इसी चीज को मैं समझा रहा हूं इस टर्म्स में। द इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो। और जहां पे रेट की बात की जाती है, दर की बात, वहां पर डिवाइड होता है किससे? टी से, मतलब टाइम से। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब सेकेंड में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, किसमें। ऐसा नहीं कि इस पूरे यूटेंशियल में, पात्र में, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी भी मेटल्स में ऐसे मेटल्स, एलॉय, पार्टिकल्स जो कंडक्टर हो, तो कंडक्टर्स में सेकेंड के टर्म्स में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं, बह जा रहे हैं, तो वहां पर हम कहेंगे कि जो ये फ्लोइंग ऑफ द रेट है वो है इलेक्ट्रिक करंट, राइट। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, हम लोगों ने क्या बात किया? रेट ऑफ द फ्लो। तो रेट ऑफ द फ्लो का मतलब होता है, वो किसके टर्म्स में बात किया हम लोगों ने? रेट ऑफ द फ्लो विद द रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो रेट ऑफ द फ्लो विद द रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम लोग कह सकते हैं I इक्वल टू रेट ऑफ द फ्लो मतलब T विद द रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q। ये आपका पहला फार्मूला, राइट। I इक्वल टू Q अपॉन T। रिमेंबर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आगे चल के आप लोगों को ओम के नियम में बहुत अच्छे से काम आएंगे। तो I इक्वल टू Q अपॉन T मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, राइट। अब देखो, ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई। इसमें कई चीजें निकल के आती हैं, समझने की बात है। I रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट बाय द I। क्लियर? मतलब इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म्स में अगर बात कर ले तो इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और एम्पियर को हम लोग डिनोट करेंगे A से। किससे? A से। लेट सपोज दैट, इस फार्मूले को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अगर किसी भी कंडक्टर में, हमेशा कंडक्टर की बात होगी क्योंकि हर एक पार्टिकल में आप लोग चार्ज फ्लो नहीं करा सकते, या कोई भी नहीं करा सकता, आप लोग नहीं, हम भी, या कोई भी। तो देखो, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका कोई पार्टिकल है, कंडक्टर है। हम लोगों ने इसमें क्या किया? चार्ज को फ्लो करा दिया। अब चार्ज मूविंग ऑन हो गए। अब चार्ज को फ्लो कौन कराता है? हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स अपोज, चार्ज की डायरेक्शन अपोज होती है, आगे मैं समझाऊंगा। अब ये आपका चार्ज फ्लो हुआ, ठीक। इसका मतलब I इक्वल टू Q अपॉन T। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? लेट सपोज दैट कि उस कंडक्टर में जो चार्ज था वो चार्ज हमारा 1 कूलाम का था। कितना था? 1 कूलाम का। और उसको हमने फ्लो कराया, फ्लोइंग टाइम हमने दिया, कितना दिया? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का।
तो हमारे फार्मूला से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, राइट। ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू 1 एम्पियर, यही है आपका एम्पियर। क्लियर। तो ऐसे कह सकते हैं ना कि किसी भी ऐसे मेटल्स में जो कंडक्टर हो उसमें 1 सेकेंड में जितना, या यूं कह लें कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज हम लोग प्रवेश कराएं तो उस पूरे पार्टिकल में या उस पूरे मेटल्स में 1 एम्पियर की करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। सो इट्स सो देयर 1 एम्पियर इज द डिफाइंड एज द ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू द सर्किट। मतलब किसी भी सर्किट में 1 कूलम का चार्ज हम लोग अगर फ्लो कराते हैं वो भी कितने समय के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो उस पूरे सर्किट में, डायग्राम में या एलिमेंट में, मेटल में, एलॉय में, किसी में भी, कंडक्टर में भी, तो उसमें 1 एम्पियर का क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। देखो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ओम नियम में, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस में, न्यूमेरिकल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं और भी बता दे रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक करंट वो होता है किसी भी पार्टिकल में, किसी भी एलॉय में, मेटल में, या यूं कह लें किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम का अगर चार्ज हम लोग प्रवेश करा दें तो उसकी जो फ्लोइंग रेट टाइम है वो 1 सेकेंड का अगर हो जाए तो उस पूरे पार्टिकल में 1 एम्पियर का क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। राइट, ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इस चीज को अब हम लोग समझ चुके हैं, तो अब एक बात निकल के यहां से आती है कि चलो ठीक है, फ्लो तो करा दिया हम लोगों ने, फ्लो करा दिया। अब फ्लो कराने के साथ साथ अगर फ्लो करा दिया तो कैसे पता चलेगा कि कितना करंट फ्लो हुआ, कितना करंट उस कंडक्टर में पहुंचा। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट। राइट, इसको मेजर कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि भाई चलो पार्टिकल में हमने चार्ज फ्लो करा दिया, टाइमली फ्लो करा दिया, लेकिन कितना, लिमिट क्या है, कितने तक उसकी वैल्यू है। So it will be defined with the electric current measurement. So firstly we have reach up to the first ammeter, right? Firstly हम लोग किस पे चलेंगे, ammeter पर। फर्स्टली हम लोग चलेंगे ammeter पे। अब देखो ammeter बहुत सिंपल सा है, इसको समझ लो ऐसे कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। एक डिवाइस होती है, राइट, क्या होती है, डिवाइस होती है। अब इसके बारे में कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो अप्रोप्रिएट आपके क्वेश्चंस में, मल्टीपल क्वेश्चंस में या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने वाली डिवाइस या इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करने वाली डिवाइस कौन सी होती है। तो देखो अमीटर, अमीटर के बारे में एक मैं इसका फिगर दिखा दे रहा हूं आपको। वैसे मार्केट में बहुत सारी वर्साटाइल मिलती है, आप जो यूज करना चाहें या जैसा आपको मन करे वो परचेज कर लेते हैं। देखिए ये होता है अमीटर। सबसे पहले इसका देखो सिंबल मैं बता देता हूं। सिंबल इसका होता है, राइट, ऐसे इसका सिंबल होता है, कभी आपको ऐसे भी मिल जाएगा, राइट। और इस सिंबल को आप सर्किट में ऐड कर, तो फिर इसको इस तरह से समझो कि अमीटर है और इसका पॉइंट ये 0 होता है, और जैसे ही हम इसमें धारा कनेक्ट करते हैं तो ये ऐसे ग्रो अप करता है 1 2 3 4। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट देखो, ये मैं बता दे रहा हूं, अगर हम किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो अमीटर जो है वो लगता है आपका किसमें, सीरीज में। किसमें लगता है, सीरीज में। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अमीटर जब भी किसी भी सर्किट में लगेगा तो उस सर्किट में उसको लगाएंगे हम लोग सीरीज में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात डियर, वो बहुत क्वेश्चन पुट अप करता है कि
ये चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए, क्या कि जो आपके बैटरी का पॉजिटिव होता है वही एमीटर का पॉजिटिव होता है, जो आपके बैटरी का निगेटिव होता है वही एमीटर का निगेटिव होता है। हमेशा इसको सीरीज में ऐड करते हैं, इसका सिंबल ये होता है और ऐसे आपको देखने को मिलता है, उसमें लिखा रहता है एमीटर। ठीक है, क्लियर। हम लोग अब देखो एक तरीके से समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट में पहला हम लोगों ने पढ़ा अमीटर को, देन अब हम लोगों को पढ़ना है गैल्वेनोमीटर। देखो डियर, इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट टू टाइप्स कर सकते हैं हम लोग। एक कर सकते हैं किससे किससे कर सकते हैं, कमेंट में करिएगा, कमेंट लिखिए। चलो आई होप दैट आप लोग लिख चुके होंगे। तो हम लोग पहला मेजरमेंट करते हैं अमीटर के साथ, दूसरा करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ। तो गैल्वेनोमीटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, आइए चलते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या समझते हैं, सिंबल। क्या समझते हैं, सिंबल। सिंबल वैसे ही होता है जैसे किसका था, जैसे था सिंबल सेम एज, एकदम एमीटर के जैसा पॉजिटिव, राइट। अब देखो सिंबल हम लोग समझ लिए, इसका सिंबल ये होता है जब कभी भी सर्किट में हम लोग ऐड करते हैं तो ये अगर आपको सिंबल दिख जाए तो समझ लेना क्या है, गैल्वेनोमीटर है। क्लियर। अब देखो जब कभी भी इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं, सॉरी जब कभी भी हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हमेशा सीरीज में ऐड करते हैं। किसमें, सीरीज में, राइट। इसको हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं। अब दूसरी चीज, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं बताने चाहता हूं। देखो गैल्वेनोमीटर क्यों यूज करते हैं सर, अभी हमारे पास तो एक मेजरमेंट था, अमीटर था, तो इसका क्या मतलब है, क्यों इसको हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है पता है क्या है, जो आपका अमीटर होता है वो, मतलब जो आपका अमीटर होता है वो मेजरमेंट करता है हाईली, मतलब जो काफी बड़े करंट को, और ये मेजरमेंट करता है एकदम सेंसिटिव करंट को। किसको, सेंसिटिव करंट को। और इसका जो डायग्राम होता है इस तरीके से देखो, इसका जो आप लोग देखोगे फिगर तो इस तरीके से ये होता है। कुछ चीजें समझ में आई। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या इंपॉर्टेंट है कि देखो इसमें इधर भी दिया हुआ है 1 2 3 और इधर भी 1 2 3। तो डियर गैल्वेनोमीटर हमें करंट की दिशा भी बताता है। मतलब क्या कि अगर करंट की फ्लोइंग दिशा इधर है तो इधर 1 2 3 तक जाएगा, और अगर करंट की फ्लोइंग दिशा इधर है तो इधर 1 2 3। मतलब गैल्वेनोमीटर हमें क्या भी बताता है, गैल्वेनोमीटर हमें बताता है सेंसिटिव करंट के बारे में, और वो करंट जो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस चीज को भी ये बताता है। चलो मैं आप लोगों को एक साथ करके बताता हूं कि क्या होता है गैल्वेनोमीटर और अमीटर में डिफरेंस। ये अक्सर क्वेश्चन पुट अप होता है कि गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो सीधी सी बात है, ये रहा साइन किसका, अमीटर का, और ये रहा साइन आपका गैल्वेनो भैया का। ठीक, तो अब इनमें हम लोगों को समझना है डिफरेंस। तो डिफरेंस समझना बहुत इजी है, लेकिन हाँ ध्यान से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो पहली बात हम लोग साइन इसका देख लिए। पहली बात हम लोग इसमें मेंशन करेंगे, लार्ज कह लो या लार्ज नहीं, बिग करंट समझ लो। अब बिग करंट का ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा करंट, लेट्स सपोज दैट बिग करंट, क्योंकि इसके टर्म्स में हमें समझना है। ये जो है सेंसिटिव जो करंट्स होते हैं, मतलब छोटे करंट्स जो होते हैं उसको मेजर करता है कौन, गैल्वेनोमीटर। अमीटर बड़े करंट को मेजर करता है। दूसरी क्वालिटी क्या है, दूसरी क्वालिटी देखते हैं हम लोग। दूसरी क्वालिटी ये है, जो अमीटर होता है वो वन डायरेक्शन पे काम करता है। वन डायरेक्शन का मतलब, वन डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अमीटर अगर ये है तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसका यहां पर रहेगा एरो। मतलब ये जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं
अमीटर में, तो ये 1 पे अगर आपका करंट 1 है एम्पियर है तो 1 2 3, तो मतलब इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। लेकिन जस्ट उल्टा होता है। क्या इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन आपका चेंज होता है। मतलब जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका 0 मिडिल पॉइंट पे होता है और 1 2 3 इधर 1 2 3 इधर। मतलब अगर करंट हम ऐड करेंगे तो करंट अगर इस दिशा में है तो इधर 1 2 3 होगा, अगर करंट इस दिशा में है तो इधर 1 2 3 होगा। मतलब करंट का डायरेक्शन, करंट्स डायरेक्शन शो करता है। और इसीलिए ये अक्सर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कि क्या गैल्वेनोमीटर की इंपॉर्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ अमीटर, तो ये दिशा को भी बताता है। क्लियर? और इसका ये डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ अमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? अब ये एक बार मैं आपको ओवरऑल बता दे रहा हूं। ये बड़े करंट्स को मेजर करता है और हमेशा ध्यान देना कि ये दोनों सीरीज क्रम में ऐड होते हैं। क्या होते हैं? सीरीज क्रम में। ये भी दोनों सीरीज में। जब कभी भी आप किसी भी सर्किट में इसको ऐड करोगे तो सीरीज में ऐड करोगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ ही ऐड होता है, वही इसमें भी होता है। दूसरी, वन डायरेक्शन, ये हमेशा एक डायरेक्शन में बताता है, मतलब सिर्फ करंट बताएगा और करंट जिस भी डायरेक्शन में उससे मतलब नहीं रखता, सिर्फ डायरेक्शन को बता देता है कि ये करंट है। लेकिन ये उस डायरेक्शन को बताता है कि किधर डायरेक्शन है, इधर कि उधर, मतलब डायरेक्शन को शो वेल ये करता है। राइट? तो आई होप दैट कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, या इस चैप्टर से या किसी भी प्रीवियस क्लासेस वाले चैप्टर से कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती है समझ में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को पिकअप करके उसका सलूशन आपको आपके स्क्रीन पर या आपके मोबाइल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।